नमस्कार मित्रों, आज की हमारी एक पौराणिक कहानी है। ऋषि अगस्त्य ने अपने द्वारा रचना की हुई लड़की के साथ विवाह क्यों किया। महाभारत में अगस्त्य और लोपामुद्रा के विवाह की कथा असुर भाइयों इलवाला और वातापी से शुरू होती है, जो प्राचीन काल में मनुस्मृति में रहते थे। इलवाला ने एक विद्वान ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वह उसे एक पुत्र प्रदान करे जो इंद्र के समान शक्तिशाली हो। जैसे ही यह बात नहीं बनी, इलवाला और उसका भाई वातापी ब्राह्मणों से नाराज हो गया और जादुई चालें अपनाकर उनसे बदला लेने लगा। इलवाला का भाई वातापी खुद को भैंस में बदल लेता था और भैंस को मारने के बाद पका हुआ मांस ब्राह्मणों को डोट परोसा जाता था। एक बार जब ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया तो इलवाला अपने भाई को ब्राह्मणों के पेट से बाहर निकलने के लिए बुलाता था। तब वातापी अपना सामान्य मानव रूप धारण कर लेता था और इस प्रक्रिया में उन्हें मारने वाले ब्राह्मणों के पेट से निकल जाता था। इस पहलू से अगस्त्य को अवगत कराया गया था। उस समय ऋषि अगस्त्य, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से अपनी लंबी तपस्या का लाभ प्राप्त किया था, स्वर्ग में चले गए, जहां रास्ते में उन्होंने कुछ आदमियों को अपने पैरों के साथ एक कंठ पर लटका हुआ देखा। अगस्त्य ने आश्चर्यचकित होकर उनसे उनकी ऐसी दुर्दशा का कारण पूछा। उन्होंने उससे कहा कि वे इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपने वंशज के लिए एक पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ऋषि अगस्त्य को यह भी बताया कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं, और अब यह ऋषि अगस्त्य पर छोड़ दिया गया था। वह शादी करे और जल्द ही एक बेटा पैदा करे, देवताओं को हवन संस्कार करे और उन्हें श्राप से मुक्त करवाए ताकि वे स्वर्ग जा सकें। अगस्त्य ने अपने पूर्वजों के पितरों से वादा किया था कि वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऋषि अगस्त्य ने तब दुर्लभ सौंदर्य और बुद्धि की महिला को बनाना शुरू किया। उन्होंने इस तरह की सुंदरता रखने वाले विभिन्न प्राणियों के सबसे सुंदर हिस्सों से यह रचना की विभिन्न पक्षियों, जानवरों और फूलों, दो की आंखें, तेंदुआ की कृपा, ताड़ के पेड़ों की कोमलता, चंपक की सुगंध से खींचा गया फूल, हंस की गर्दन पर पंख की कोमलता जो अंततः उसके लिए एक पुत्र को जन्म देगी। उस समय विदर्भ के राजा निःसंतान था। संतान प्राप्ति का वरदान पाने के लिए देवताओं की तपस्या कर रहा था। ऋषि अगस्त्य राजा के पास पहुँचे और अगस्त्य ने राजा को अपनी कल्पना की महिलाओं की रचना प्रदान की। जैसे ही बालिका संसार में प्रकट हुई, राजा ने बालक को डोट आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने उसका नाम लोपामुद्रा रखा। वह बड़ी होकर एक बहुत ही सुंदर, विद्वान और समर्पित बेटी बन गई और राजा उसकी शादी तब करना चाहता था जब वह यौवन प्राप्त कर लेती। राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए सलाह लेने के लिए अगस्त्य से संपर्क किया। हालांकि अगस्त्य, जो उसके लिए एक पुत्र को जन्म देने के लिए उसकी सुंदर रचना के लिए जिम्मेदार थे, ऋषि अगस्त्य ने शादी करने लिए लोपामुद्रा का हाथ मांगा। इससे राजा और रानी को पीड़ा हुई कि उनकी बेटी, जो राजसी सुख सुविधाओं में पली भी थी, लोपामुद्रा का विवाह एक तपस्वी वनवासी से कैसे किया जा सकता है। वे अगस्त्य की शक्ति से भी डरते थे, जो उन्हें लगा कि अगर वे लोपामुद्रा को उससे शादी करने से मना कर देते हैं तो वे उन्हें शाप दे सकते हैं। अपने माता पिता की चिंतित स्थिति को देखते हुए लोपामुद्रा ने स्वेच्छा से ऋषि अगस्त्य से शादी करने के लिए स्वेच्छा से अपने पिता से शादी करने का अनुरोध किया। एक बार शादी करने और अपने साथ रहने के लिए जंगल में ले जाने के बाद अगस्त्य ने लोपामुद्रा से कहा कि वह अपने सभी शाही पोशाक और गहने त्याग दें और एक तपस्वी की पत्नी के लिए उपयुक्त कपड़े पहने।
उसने अपने पति की बात मानी और लत्ता पहनी, हिरण की खाल और उसके कपड़ों के लिए छाल। उन्होंने कर्तव्यपरायणता से सम्मानपूर्वक, प्रेमपूर्वक और स्वेच्छा से अगस्त्य की धार्मिक प्रथाओं और तपस्या में सेवा की। तपस के माध्यम से उसकी तपस्या अगस्त्य से मेल खाती थी। अगस्त्य तब उसकी सुंदरता के प्रति आकर्षित नहीं थे और उनके साथ सहवास नहीं किया था, और वे सुंदर होने के बावजूद अलग रहे और उनकी अपनी पुत्री थी। हालांकि लंबे समय के अंतराल के बाद लोपामुद्रा नग्न अवस्था में तैर रही थी और उसकी मोहक आकृति ने अगस्त्य को आकर्षित किया, जो तब एक पुत्र को जन्म देने के लिए उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहते थे, जो अपने पूर्वजों से किए गए वादे को पूरा कर सके और उन्हें उनके अभिशाप से मुक्ति मिल जाए। हालांकि लोपामुद्रा तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ तभी सोएगी जब उसे अपने पिता के स्थान पर सभी धन और रियासत की सुख सुविधाएं मिलेंगी। अगस्त्य ने यह दलील देते हुए प्रतिवाद किया कि जबकि वह एक तपस्वी थे, इसलिए वे तपस्या के नियमों को नहीं तोड़ सकते थे, अन्यथा उनकी इतने वर्षों की तपस्या की सभी आध्यात्मिक उपलब्धियां जो मनुष्य के लाभ के लिए थीं खो जाएंगी। लेकिन लोपामुद्रा ने दृढ़ता से तर्क दिया कि अगस्त्य महान तपस्वी गुणों के साथ इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसका जैविक चक्र पैदा करने वाला बच्चा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तब लोपामुद्रा ने शर्तों से सहमत होने और धन की तलाश में जाने का आग्रह किया। लोपामुद्रा की बातें सुनकर ऋषि अगस्त्य तब धन की तलाश में निकल पड़े। वह एक के बाद एक 3 राजाओं श्रुतरवन, वृंदास्वा और त्रासदस्यु से मिले, जिन्होंने उनका सम्मानपूर्वक आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे अपनी इच्छा बताने का अनुरोध किया। ऋषि अगस्त ने राजाओं से कहा कि वे उसे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दे दें। उन सभी ने राजाओं ने अगस्त्य ऋषि से कहा कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं से संबंधित व्यय को पूरा करने के बाद अपने राजस्व की स्थिति के उचित परिश्रम के साथ वे अधिशेष यदि कोई हो तो उसको छोड़कर खुश होंगे। अगस्त्य ने इस कथन पर विचार करने के बाद महसूस किया कि इनके पास मेरे लिए अतिरिक्त धन नहीं है। 3 राजाओं की सलाह पर वह फिर असुरों या दानवों के राजा इलवाला के पास गए, जो बहुत धनी राजा माना जाता था। इलवाला ने अगस्त्य और उनके साथ आए अन्य 3 राजाओं का उनके शहर की सीमा के अंदर उचित सम्मान के साथ स्वागत किया। एक बार उनके महल में इलवाला ने अगस्त्य और उनके दल को उनके भाई वातापी के मांस की जादुई औषधि दी, जिन्होंने पके हुए मांस के रूप में परोसने के लिए भैंस का रूप धारण किया था, ताकि भाई मांस खाने के बाद ब्राह्मणों को मार सकें। राजा मांस खाने से डरते थे, लेकिन अगस्त्य ने उनसे कहा कि वे चिंता न करें, क्योंकि वह उन्हें परोसे जाने वाले सभी मांस का सेवन करेगा और उन्हें खाने से रोकेंगे। फिर उसे परोसे जाने वाले मांस के व्यंजन का सेवन किया और सीधे मांस को पचा लिया और कहा, वातापी जरनो भव, जिसका अर्थ है वातापी पच जाए। इलवाला ने तब पिछली प्रथा के अनुसार अपने भाई वातापी को बाहर आने के लिए बुलाया, लेकिन अगस्त्य ने केवल डकार लिया और वातापी के पच जाने पर उसके मुंह से गैस निकल गई। घटनाओं के इस मोड़ के साथ इलवाला दुखी था, लेकिन अगस्त्य की इच्छा के अनुसार सभी धन प्रदान किया। असुर राजा ने अपना स्वर्ण रथ और सोने चांदी के सिक्के दे दिए, जिन्हें अगस्त्य और उनके 3 राजा अपने साथ ले गए। अर्जित धन के साथ अगस्त्य ने अपनी पत्नी से संभोग किया। लोपामुद्रा परिणाम से प्रसन्न थी। एक बार ऋषि अगस्त्य लोपामुद्रा के शयन कक्ष के पास पहुंचे।
और लोपामुद्रा से पूछा कि क्या वह उनसे 1000 पुत्र उत्पन्न करेंगी या सिर्फ एक पुत्र जो 1000 को हरा सकता है। लोपामुद्रा ने तब अगस्त्य से कहा कि वह 1000 दुष्टों के मुकाबले केवल एक विद्वान पुत्र को पसंद करेगी। फिर उन्होंने संभोग किया। लोपामुद्रा गर्भवती हुई और 7 साल के अंतराल के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बेटे का नाम इधमावाह रखा गया था, क्योंकि वह लकड़ी के साथ अपने बलिदान संस्कार में अपने पिता की सेवा करेगा। उन्हें द्रधासु भी कहा जाता था। वे वेदों और उपनिषदों के अत्यधिक जानकार थे। अगस्त्य अपने पुत्र पर प्रसन्न हुए। इसके बाद अगस्त्य ने अपने पूर्वजों के लिए संस्कार किए, जो तब उनके श्राप से मुक्त हो गए और स्वर्ग को प्राप्त किया। कहानी अच्छी लगी होगी, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद।